महापाप है। क्या हुआ बेटी, ऐसे देख रही हो? मुझे सब कुछ पता है। कष्ट इंसानों को नहीं तो क्या पेड़ पौधों को आएगा बेटी। मैं किसके लिए जीऊं और क्यों जीऊं, आप ही बताइए बाबा। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मेरे साथ आओ बेटी। बेटी, वहां कौन है देखो। दुर्गा, 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 दुर्गा। राजा, क्या हुआ? ये कैसे दुर्गति हो गई? ये अन्याय कैसे हुआ जी? मैंने जो तुम्हारे साथ धोखा किया है, ये उसका प्रतिफल है। प्रतिफल। मैंने तुम्हारी पवित्रता पर शक किया है, तुम्हारी पवित्रता को बदनाम किया है। कोई भी पाप जाने बिना मैंने तुम्हें पापी कहा। ये सब प्रतिफल है मेरे कर्मों का। क्या हुआ जी? तुम्हें जिस कमीने ने बदनाम किया है, उस कमीने ने ही मुझ पापी की यह हालत की है। हे भगवान, क्यों क्यों हमें ये दुख दे रहे हो? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा दे रहे हो? अब जो हो गया सो हो गया। तुम मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी तबाह मत करना। किसी अच्छे से आदमी को देखकर अपनी जिंदगी संवार लो दुर्गा। ऐसा मत कहिए जी। स्त्री जिंदगी में एक ही बार किसी को अंकित होती है। कष्ट में, सुख में उसके साथ ही रहती है। आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूंगी। ना मत कहिए जी। बेटी, इस कलयुग में तुम्हारी जैसी स्त्री होती है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटी, तुम एक आदर्श मूर्ति हो बेटी। बाबा, आप एक महान तपस्वी हो। हमारी जो शादी रुक गई है वो अपने हाथों से पूरा करवा दीजिए बाबा। सुखम भव। दीर्घायुष्मान भव, सर्व सुख भवा। तानिया, हो रहा है। तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ सिर है, तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा मत कहो। अरे तुम्हें क्या हो रहा है? बेअक्ल कहीं का गलत टाइम पर आ गया है। अरे क्या बेअक्लों वाली बात कर रहा है तू आज मेरे साथ? नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को कह रहा हूँ। साढ़ कहीं के कमीने कुत्ते। क्या रे, तू क्या सोच रहा है? गाली सिर्फ तुझे ही आती है, मुझे नहीं आती? कमीने, कुत्ते, नालायक, राक्षस तू। इस गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्में हैं। मैं हाइट बॉडी में चिरंजीवी की ही तरह हूँ। ये बात समझ गए ना? अरे तू अपने आप को हीरो मत समझ के खुश हो, तू जीरो है, समझा? स्वामी, आपने हम दोनों की शादी करवाकर बहुत नेक काम किया है। उसी तरह मेरे पति को स्वस्थ बनाकर हमारी जिंदगी में उजाला कर दीजिए स्वामी। बेटी, ये शक्ति माता महान तीन कुटुंब कनका दुर्गा माँ की है। अभी जिस तरह तुम्हारे पति के साथ अनहोनी हुई थी, उसी तरह परशुराम के साथ भी हुई। तब कनका माँ दुर्गा ने आकर अपनी कृपा से उन्हें ठीक कर दिया। महान परशुराम के जीवन में कष्ट आया था क्या? बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है उसे भुगतना ही पड़ता है, वो चाहे परशुराम स्वयं क्यों न हो। जगगनी महर्षि उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी माता रेणुका देवी की हत्यारे के रूप में पाप अपने सर पर लेकर उनकी इच्छा से फिर उनकी मां पुनर्जीवित हो गईं। बेटा, मातृ हत्या की वजह से परशुराम का पूरा शरीर काला पड़ गया और अपनी चंचलता को खो दिया। सभी तीर्थ स्थल पर जाकर सप्त समुद्र में स्नान करने से उसके पाप धुल जाएंगे। ऐसे विचारों को जन महर्षि ने कहा था। परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला।
तब परशुराम ने इंद्र पर्वत पर जाकर एक कठोर तपस्या किया। ओम ओम कौन है? कौन है? कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने आया है? कौन है वो दुष्ट अहंकारी हमारी तपस्या जो भंग करने आया है? कौन है? मैं उसे नष्ट कर दूंगा। कौन है वो मेरी तपस्या भंग करने वाले? दुष्ट अहंकारी, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ये मेरे प्रहार को संभाल। पुत्र, मेरे दर्शन से तेरे सर से हत्या का पाप हट गया है। कृष्ण पुष्कर जो है उसके शुभ अवसर पर जब तुम स्नान करोगे तब तुम पुण्यवान बन जाओगे। धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया दुर्गा माँ। जय माता, जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता। उस तरह से परशुराम दुर्गा माँ की आशीर्वाद से मात्र हत्या पाप से मुक्त हो गए। परशुराम जी पुष्कर स्नान करके पुण्यवान बन गए। उस तरह पुष्कर का महत्व बहुत ही अद्भुत है। 12 साल में एक बार गुरु कन्या राशि में प्रवेश करते हुए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। तब कृष्णा नदी स्नान आरंभ होता है। लाखों लोग स्नान करके पुण्यवान बन रहे हैं। तुम्हारे पूर्व पापों की वजह से कृष्णा पुष्कर आरंभ होने वाला है। तुम दोनों जोड़ी कृष्णा पुष्कर में स्नान करके उस करुणा बरसाने वाली कनका माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले लो। उनसे प्रार्थना करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बेटा। अगले 3 दिनों बाद कृष्णा नदी में पुष्कर शुरू होने वाला है। आप लोग अभी से यात्रा प्रारंभ कर दो। रास्ते के खर्चे के लिए काम आएगा। हम आपका ऋण कैसे चुकाएंगे? आशीर्वाद दीजिए। विजयी भवा, दीर्घ आयुष्मान भवा। अच्छा, हम चलते हैं। आइए जी। कृष्णा पुष्कर शुरू होने वाला है और दुर्गा कहाँ चलेगी पता है नहीं। रुको, ए बिना सर वाले, दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो तेरा हाथ पैर काट दूंगा, समझ गया ना? चलो भाइयों। रुकिए रुकिए। संभल कर। संभल कर बैठिए। टिकट टिकट बहन जी, टिकट। विजयवाड़ा के लिए 2 टिकट। अजी, पैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैसे? अब हम क्या करें? भैया, हम लोग जो पैसे लेकर आए थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। तो मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? पैसे हो तो दो, वरना बस से उतर जाओ। कंडक्टर बाबू, ऐसा मत कहो। हम दोनों को कृष्णा पुष्कर नदी में जाना है। आप हम दोनों की मदद कीजिए, हमें वहाँ तक पहुँचा ये दीजिए। बस है भाई, हमने ऐसे केस बहुत देखे हैं। ड्राइवर, गाड़ी रोको। अब क्या करेंगे? चलिए उतरिए उतरिए। हमें मत उतारिए। देखिए बहन जी, ये बस मेरी होती तो मैं आपको उस नदी के तट तक पहुंचा देता। अगर इस वक्त मैं आपको वैसे लेकर जाऊंगा तो मेरा सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा, समझे? उतरिए, चलिए चलिए उतरिए।
पकड़िए। आराम से आराम से। गुरु स्टेरिंग देख के। अपन चाहे कितना भी दारू पिए, स्ट्रेट चलूंगा, स्ट्रेट। लेकिन अभी शराब पीने की क्या जरूरत थी गुरु? बाद में भी तो पी सकते थे। दारू के बारे में बात किया तो मैं तेरी समाधि बना दूंगा, समझा? हाँ। ये तो क्या हुआ गुरु, गाड़ी क्यों रोक दी? अबे तेरी आंखों को सामने बैठी हुई बुलबुल नहीं दिखी क्या? आप लोगों को किधर जाना है? विजयवाड़ा। ओहो, विजयवाड़ा तो हम भी जा रहे। चलो छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं अरे है। पैसों की क्या बात कर रहे हो? आपको देखकर मुझे दया आ रही है। विजयवाड़ा पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आइए जी, आइए। आपको कनका दुर्गा माँ हमेशा खुश रखेगी। आइए जी, आइए। थोड़ी मदद कीजिए। क्यों? ये चल नहीं सकते। ठीक है। अजी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ो अजी। मुझे छोड़ दो। दुर्गा, अजी, दुर्गा, बचाओ। दुर्गा, दुर्गा। छोड़ो मुझे। अजी, राजा। राजा, छोड़ो मुझे। अरे दीपू, लगता है इंजन गर्म हो गया। तो बाल्टी ले जाकर पानी लेकर आजा। आजा मेरी जान, आजा मेरी गुलाब जामुन। मैं तुझे प्यार करूंगा। आजा, आजा मेरी बाहों में। दुर्गा, कौन है तू जो अचानक यहाँ पर आ गई है? मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गांव की शान शैलजा है मेरा नाम। एक पंच में ही तेरा कलेजा हिल गया क्या? मुझे छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ लड़की को छेड़ेगा? नहीं, नहीं करूंगा। फिर से छेड़ा ना तो देखेंगी। हाँ, भाग, आगे भागो, जल्दी कर, जल्दी जल्दी भागो। बहन, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी इज्जत और मान बचा लिया। ठीक है बहन, इसमें क्या? जो कष्ट में होते हैं उनकी मदद करना कनका दुर्गा माँ का कर्तव्य है। क्या हो गया बहन जी? भैया, इन लोगों को कृष्णा पुष्कर जाना है। आप इन्हें वहाँ तक पहुँचाने में मदद कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग भी वहीं जा रहे जरा हैं। मदद करिए भाई चलो साहब। चलो उठाओ। आराम से। संभल कर। मास्टर जी, दुर्गा अपने पाहिज पति को लेकर कृष्णा पुष्कर गई है। सीधे विजयवाड़ा चली गई। अगर वो पुष्कर चले गए तो हम लोगों को क्या होगा मास्टर जी? बेवकूफ, वो दोनों कृष्ण पुष्कर चले गए और उसके बाद मुझे खबर दे रहे हो? अरे तुम लोगों में कोई बुद्धि है कि नहीं? बेटा, बेटा, हाँ अंकल जी। हमें इसी समय कृष्ण पुष्कर के लिए जाना होगा, वरना अब तक हमने जो मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। चलो चलते हैं।
दोस्तों, इस राज्य में मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। यही सोचकर गुरुजी ने मुझे ये पद दिया है। गुरु विद्या में तुम हमसे बुद्धिमान हो सकते हो, लेकिन तुम हमसे श्रेष्ठ हो ये हम नहीं मान सकते। इसका मतलब तुम सब मुझसे ज्यादा बलवान हो। बातों से क्या करना, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी हमारे बीच मुकाबला होगा। उस पहाड़ के नीचे एक बड़ा पीपल का पेड़ है, उसे पहले जो छूकर आएगा वो युवराज। ठीक है, चलो मुकाबला शुरू करते हैं। ठीक है। दादी माँ बताओ ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम उस पहाड़ पे जो कनका माँ दुर्गा है, तुम पहले उसका आशीर्वाद लोगे, उसके बाद अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लोगे, समझे? दादी माँ, मैं इस नए वस्त्र में कैसा दिखता हूँ? मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल युवराज जैसे लग रहे हो। चलो। रामू, ये कैसा अन्याय हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगी रामू? युवराज के घोड़े ने एक मासूम की जान ली। लेकिन युवराज को कौन क्या कह सकता है? लेकिन जिस रास्ते पर जनता चल रही है उस पर घोड़ा क्यों दौड़ा रहे हैं? मैंने अपने बेटे को पलकों में रखकर पाला था, उससे कितनी आशाएं थी। मेरे बच्चे को जिसने भी मारा है, वो चाहे कोई भी हो, भगवान क्यों ना हो, उसे सजा जरूर भुगतनी होगी। मैं न्याय के लिए प्रभु के पास जरूर जाऊंगी। राजाधिराज, राजगंभीर, हरिगों में दया करने वाले परम धार्मी चक्रवर्ती राजा श्री 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 राजाधिराज, राजाओं के महाराजा की जय हो, की जय हो। महामंत्री जी महाराज। कौन है जो घंटा बजा रहा है? उसे अभी हाजिर करो। माताजी, महाराज अभी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए हैं और आपको दरबार में हाजिर होने के लिए कहा है। क्या हुआ माँ? इस बच्चे को क्या हुआ? ये बच्चा कौन है? ये मेरा पोता है महाराजा, माँ बाप को खो चुका अनाथ, मेरे ही गोद में पला बड़ा। अभी इसने दुनिया में चलना भी नहीं सीखा था। कनका माँ दुर्गा के मंदिर में जाते समय इसकी हत्या की गई है। ये घोर अपराध किसने किया? ऐश्वर्य से मदहोश हुआ बड़े आदमी का बेटा है महाराज। अधिकार और सत्ता है, इसीलिए जिस रास्ते पर जनता चलती है उसे मौत का रास्ता बना दिया है। मासूमों की जान लेने वाला मनुष्य है वो। घोड़े पर सवार होकर मेरे पोते की जान लेने वाला इतना महान मनुष्य है वो। मुझ बुढ़िया का जीने का सहारा था ये। अब इसके मृत्यु के कारण मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं अब जी के क्या करूं? वो कौन है माते? उसके बारे में जानने के बाद
आप उसे दंड देकर धर्म रक्षक कहलाएंगे, ये विश्वास कर सकती हूँ मंत्री। नहीं माँ, प्रजा बिना मैं राजा नहीं हूँ। प्रजा को न्याय दिलाने वाला राजा हूँ मैं। गुनाह करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। बोलो माँ, कौन है वो, बताओ मुझे। वो आप ही का पुत्र है, विक्रमादित्य देवा। क्या हुआ प्रभु, आप शांत हो गए? अपराधी आपका बेटा है, उसके बारे में क्या करना चाहिए यही सोच रहे हो ना? बेसहारा बूढ़ी औरत को न्याय देने के बजाय अपनी ओर से सजा देकर पितृपक्ष का बोझ बढ़ा रहे हो क्या प्रभु? वो आपका बड़ा पुत्र है, इसलिए एक बूढ़ी औरत को बेसहारा करके छोड़ने का विचार है प्रभु? नहीं माते, नहीं। गुनाह चाहे किसी ने भी किया हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। आप गलत विचार मत कीजिए। महामंत्री, विक्रम को हाजिर किया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं महाराज, मैं हाजिर हूँ। हे भगवान, अपने ही बेटे को मैं सजा सुनाऊंगा। आज ये मुझे किस कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो युवराज? हाँ महाराज, मैं हूँ, लेकिन ये हादसा अनजाने में हुआ है महाराज। कैसे हुआ ये सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर जनता चलती है उस पर घुड़सवारी करना एक सबसे बड़ा गुनाह है। आपकी वजह से एक मासूम की जान चली गई, इसलिए आप गुनाहगार हो और इसकी सजा आपको पता है ना। आप न्यायमूर्ति हैं महाराज, धर्म का पालन करने वाले धर्म मूर्ति हैं आप, और मैं आपका कुमार हूँ। ये मोह छोड़कर मेरे गुनाहों की सजा जो आप देना चाहें दे सकते हैं महाराज। आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, आपको मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अरे ये क्या? महाराज ने राजकुमार को मृत्युदंड दे दिया। महाराज, आप इस फैसले पर पुनः विचार कीजिए। युवराज आपकी इकलौती संतान है, इस तरह आप युवराज को मृत्युदंड नहीं दे सकते। न्याय और धर्म के समक्ष सभी लोग एक समान होते हैं। प्यार और ममता के सामने झुककर मैं न्याय और धर्म का अपमान नहीं कर सकता। न्याय करना मेरा फर्ज है और मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं, इसलिए आप गुनाहगार हो। कल सुबह इस गुनाहगार को मृत्युदंड दिया जाएगा और आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। क्या हुआ माते? आपके न्याय और धर्म को मेरा लाखों लाखों दंडवत। मेरे पोते का दुख सिर्फ मुझे ही सहने दीजिए प्रभु। अगर आपके युवराज को कुछ हो गया तो यहाँ की सभी प्रजा दुखी होगी, यहाँ की प्रजा अनाथ हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। भगवान के लिए आप अपना निर्णय वापस ले लीजिए। युवराज को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। देखो माते, मुझे इंसाफ तो करना ही होगा। उसको सजा देकर मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है। इस सजा को रोकने की धर्म और न्याय इजाजत नहीं देते। सजा दो।
नहीं, माँ दुर्गा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरे पोते के जाने के बाद मैं बिना सोचे समझे महाराज के दरबार में आ गई और राजा साहब स्वयं अपने बेटे को मृत्यु का दंड दे, ऐसी स्थिति मैंने उत्पन्न की। मुझे क्षमा कर दो, युवराज को बचा लो, युवराज को बचा लो कनक दुर्गा माँ, युवराज को बचा लीजिए, बचा लीजिए माँ दुर्गा, युवराज को बचा लीजिए, युवराज को बचा लीजिए। महाराज, माधव प्रभु, धर्म रक्षक, अपने ही औलाद को सजा देकर तुमने धर्म रक्षा करके अपने कर्तव्य को निभाया है और तुमने अपने ही पुत्र युवराज विक्रम को सजा दी और उसने स्वीकार भी कर ली। अपने कदम अब कभी पीछे मत हटाना। तुम एक चरित्रवान राजा हो, तुम इस राज्य की प्रजा का परिपालन करते रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गो, धन, धान्य की नदी हमेशा यहाँ बहती रहेगी और ये कनका भी तुम पर करुणा करती रहेगी। जंतर पे मंतर सही वक्त पे मिल गए। चलो बेटा। छोड़ो, 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 दुर्गा, छोड़ो दुर्गा को, छोड़ो, कनक दुर्गा माँ, नमो नमः। दुर्गा, दुर्गा। अरे धड़, राजा ठीक हो गया क्या? हमें भी चलकर स्नान करना चाहिए। हाँ, हमें भी चलकर करना चाहिए, हम भी ठीक हो जाएंगे। चलकर स्नान करते हैं। अरे न सर है न धड़ है, अगर हम ऐसे में वहाँ स्नान करने जाएंगे तो लोग हमें मार मार कर हमारा कचुम्बर निकाल देंगे, समझा क्या? हाँ रे, तू सही कह रहा है। ऐसा करते हैं, अलग अलग चलते हैं। चलो। दुर्गा, 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 दुर्गा। मेरा धड़ आ गया, मेरा धड़ आ गया। मेरा धड़ आ गया, मेरा धड़ आ गया। हे दुर्गा माँ नमो नमः, हे दुर्गा माँ नमो नमः। आ गया, मेरा धड़ आ गया। हे धड़, तेरी भी मुंडी आ गई। हाँ, मेरा भी धड़ आ गया। देख मेरा सर आ गया। आ गया, मेरा धड़ आ गया, तेरा सर आ गया। अरे तेरा भी तो धड़ आ गया। मजा आ गया। देख, मेरा धड़ भी आ गया, तेरा सर भी आ गया। अब जो प्रयोग हुआ है, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। हाँ, चल चल जाएंगे। लेकिन सुन, एक बात है, वो देख सामने, वो देख अपनी बीवी के लिए कैसे तड़प रहा है। हम उसे एक अच्छा रास्ता दिखाकर जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम करेंगे। जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करेंगे। मैं अच्छे काम के लिए पैदा हुआ। चल चल। राजा, 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 रो मत, रो मत। हम तुम्हें दुर्गा से मिलाने के लिए आए हैं। चलो राजा, चलो। वो तुम्हारी बीवी को बलि के लिए लेकर गया है। कहाँ? हाँ, कहाँ लेकर गया?
तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो चलो। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आ रे जिंगी आ। हे भूतनाथ, जैसा तुमने कहा था मैं उसी लड़की को लेकर आया हूँ। शाबाश प्रोफेसर, जल्दी से काट दो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। नहीं, मुझे मेरे पति के पास जाना है। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो, छोड़ो। पहुंच जाना, पहुंच जाना। लेकिन अब तक वो स्वर्गलोक पहुंच चुका होगा। तुम भी वहीं जाकर उससे मिल लेना। भूतनाथ, तुमने जैसा कहा था मैं इस कन्या को लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करो। जंतर में मंता। जंतर में मंता, तेरा धड़ और तेरा सर कैसे आ गया? कनका दुर्गा माँ ने हम पर दया दिखाई और हमारा धड़ हमें मिल गया। मेरा भी सारा वो लड़की कहीं भाग गई है, उसकी बलि देनी है, जाकर पकड़ो। अरे भागी तो भागी, जाने दो उसको। उस कन्या को नहीं गुरु, हम तुम्हें बलि देंगे।
से हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दो। दुर्गा! जय माँ कनका देवी, जय माँ। माँ कनका दुर्गा समस्त जीवन को सुख शांति प्रदान करे, दुखी और पीड़ितों का दूर कर दे हे मेरी माँ। ये हम सबकी तुमसे प्रार्थना है माँ। इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखो माँ। माँ, हम हमेशा तुम्हें पूछते रहेंगे और तुम्हारे भक्तों को सही राह दिखाते रहेंगे माँ। तुम्हारी सेवा करके हमें जिंदगी गुजारने की इच्छा है माँ। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए कनका दुर्गा माँ, आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। कनका दुर्गा माँ की, कनका दुर्गा माँ की।